सब्सक्राइब कीजिए इंडियन डिफेंस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए ये बिल्कुल फ्री है। जम्मू कश्मीर में दो बड़े ऑपरेशन, एक में बुरहान वानी के बाद हिजबुल का कमांडर बना सबजार अहमद भट्ट मार गिराया गया, तो दूसरे ऑपरेशन में 6 आतंकी ढेर कर दिए गए। 20 से 21 आतंकी देश में घुस आने की खुफिया खबर है। दिल्ली, राजस्थान और पंजाब में हाई अलर्ट जारी किया गया है। कौन है आतंकियों का सरदार सबजार अहमद भट्ट, ये भी बताएंगे। उससे पहले जानिए आर्मी ने कैसे धोखे से किए गए हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। पहला ऑपरेशन, जम्मू कश्मीर का पुलवामा जिला शुक्रवार की देर रात आर्मी का एक दल सुरक्षा के लिए गश्त कर रहा था, तभी घात लगाए आतंकियों ने जवानों पर हमला कर दिया। अचानक हुए हमले में सेना के जवानों ने आतंकियों का मुंह तोड़ जवाब दिया। सेना के एक्शन में आते ही आतंकी तितर बितर हो गए, लेकिन आर्मी ने उन्हें छोड़ा नहीं। इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और ढूंढ ढूंढ कर 3 आतंकियों को मार गिराया। इन 3 में हिजबुल कमांडर सबजार को भी मौत की नींद सुला दिया गया है। ये सब त्राल इलाके में हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सहमूह गांव के आसपास पूरे इलाके को घेर लिया है, क्योंकि अभी और आतंकी होने की आशंका जताई जा रही है। दूसरा ऑपरेशन, जम्मू कश्मीर का रामपुर सेक्टर। शनिवार तड़के लाइन ऑफ कंट्रोल पर 6 आतंकियों को सेना के जवानों ने मार गिराया। आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। इस इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी है। रामपुर सेक्टर बारामूला और उड़ी के पास है। पिछले साल 18 सितंबर को 4 आतंकियों ने सेना के उड़ी कैंप पर हमला किया था। 18 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद ही सेना ने 28 नवंबर को एलओसी पार आतंकियों के लॉन्चिंग पैड पर सर्जिकल हमला कर आतंकियों को मार गिराया था। शुक्रवार को हुए हमले से पहले मंगलवार को भी सिक्योरिटी फोर्सेस की आतंकियों से मुठभेड़ हुई थी। लश्कर के कश्मीर कमांडर अबू दुर्जाना के छिपे होने की खबर मिली थी। हकरीपुरा में मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। उस वक्त रात के अंधेरे और स्थानीय लोगों की पत्थरबाजी का फायदा उठाकर आतंकी दुर्जाना भागने में कामयाब हो गया था। बुरहान वानी के बाद बना था आतंकियों का सरदार। जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान मुजफ्फर वानी को जब आर्मी ने घेर कर मार गिराया था, तब बुरहान की गद्दी सबजार अहमद ने संभाली थी। ग्रेजुएशन पास इस लौंडे ने आतंक की जॉब चुन ली थी। इसमें अगर पदोन्नति होती है तो इसके नतीजे में मौत ही मिलती है। वो मौत अब सबजार को मिल गई है। सबजार कश्मीर में मारे गए हिजबुल कमांडर वानी का करीबी था। सबजार सबसे पहले 2015 में चर्चा में आया था, जब उसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इस तस्वीर में 11 लड़ाके थे, जिनमें बुरहान वानी भी था। सबजार भी वानी की तरह साउथ कश्मीर का रहने वाला था। हिजबुल में उसने काफी चमचागिरी की थी। इसी वजह से उसे बुरहान वानी के बाद कश्मीर का कमांडर बना दिया गया था। साल 2015 में इंडियन फोर्स ने आतंकी अबू कासिम को इस दुनिया से रवाना किया था। वहीं अबू कासिम, जो लश्कर तैयबा का कमांडर था, इसकी मौत के बाद से ही सबजार का नाम सामने आने लगा था कि उसे कमांडर बनाया जाएगा। बुरहान को हिजबुल का कमांडर बना दिया गया था। मारे गए 22 साल के बुरहान ने 15 साल की उम्र में हिजबुल मुजाहिदीन को ज्वाइन कर लिया था, और वो किसी एक्सपर्ट की तरह स्पीच देता था, जिसे सोशल मीडिया पर यूथ के बीच सर्कुलेट कर दिया जाता था। इसी हुनर की वजह से बुरहान को हिजबुल का कमांडर बना दिया गया था। बुरहान के बाद कमाल संभाली थी सबजार ने, और अब सबजार को भी उसी जन्नत में भेज दिया गया है जिसके लिए वो आतंक फैला रहा था। एक के बाद एक कमांडर का अंत देखते हुए मन में ख्याल आ रहा है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। इन जाहिलों की समझ क्यों नहीं आ रहा कि आतंक का अंत बुरा ही है, फिर भी आतंकी बने चले आते हैं। इन जगहों पर हाई अलर्ट। खबर है कि लश्कर तैयबा के 20 से 21 आतंकी देश में घुस आए हैं। ये आतंकी दिल्ली, मुंबई, राजस्थान या पंजाब में हो सकते हैं। खुफिया जानकारी के बाद दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट्स, मेट्रो पुलिस और रेलवे पुलिस यूनिट्स को बाजारों, धार्मिक जगहों, मॉल, मेट्रो और रेलवे स्टेशनों में सुरक्षा कड़ी करने को कहा गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।